हाय गाइस, वेलकम टू डे 2 ऑफ नवरंगी नवरात्रि मेकअप सीरीज़। और आज का कलर है वाइट एंड उसके लिए मैंने ये वाइट एंड ब्लैक ग्राफिक आईलाइनर लुक क्रिएट किया है। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आए। आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोमी मेकओवर हब। मेरा नाम है मोमी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो 1 सेकंड का टाइम लेकर सब्सक्राइब करना तो बनता है और साथ में घंटी भी बजा देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको जानना है ये लुक कैसे क्रिएट करना है देन कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ये लोटस का इको स्टे प्राइमर और उसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस को प्राइम कर लूँगी। आफ्टर दैट मैं लूँगी ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 220 नेचुरल बेज और उसको अपने फेस पर पूरे तरह से डॉट करके मैं एक ब्यूटी स्पंज की मदद से इसे ब्लेंड आउट कर लूँगी। अब मैं लूँगी ये मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन द शेड बनाना और इसकी मदद से मैं अपने अंडर आइज और बाकी हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस को हाईलाइट करने के लिए इस कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी और फिर उसी स्पंज की मदद से मैं इसे ब्लेंड आउट भी कर लूँगी। स्टार्टिंग में अपने हाई पॉइंट्स को ब्लेंड करूँगी और उसके बाद अपने अंडर आइज को। अब ये दो पाउडर्स यानी कि मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर इन द शेड 20 और फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड 220 लेकर मैं सबसे पहले उस लूज़ पाउडर को लेके अपने अंडर आइज और बाकी कंसील्ड एरियाज़ को सेट कर लूँगी और उसके बाद ये कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने बाकी के फेस को सेट कर लूँगी। अब अपने फेस को कॉन्टूर करने के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोरिंग पैलेट यूज़ करने वाली हूँ इन द शेड डुल्शे दलीशे और इसकी मदद से मैं अपने हॉलोज ऑफ द चीक बोन्स को, अपने फोरहेड, अपने नोज़ के साइड्स को और अपने जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। और उसके बाद मैं ये सिवाना कलर्स के मेकअप स्टूडियो ब्लश इन द शेड 03 की मदद से अपने चीक्स को ब्लश अप कर लूँगी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ कर लूँगी ताकि ज़्यादा ब्लश ना लग जाए। अब मैं नेक्स्ट लेने वाली हूँ ये मिस क्लेयर का वाटरप्रूफ आईब्राउ पेंसिल इन द शेड 02 डार्क ब्राउन और उसकी मदद से मैं सबसे पहले अपने दोनों आईब्राउज को फिलअप कर लूँगी और इसके बाद इसी पेंसिल के ब्रश साइड को लेकर मैं अपने आईब्राउज को ब्रश अप कर लूँगी ताकि ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने लगाया है वो इवनली पूरे आईब्राउज में स्प्रेड हो जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हो मुझे करते हुए। अब नेक्स्ट मैं लूँगी ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और इसकी मदद से मैं अपने पूरे फेस पर इस को स्प्रे कर लूँगी और फिर उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। बट जब तक ये थोड़ा सा गीला है तब तक मैं इस हाइलाइटर को यानी मेबलिन मास्टर क्रोम इन द शेड मोल्टन गोल्ड को लेकर अपने चीक बोन्स और बाकी हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस को हाईलाइट कर लूँगी। इस टेक्निक की मदद से मैंने देखा है कि हाइलाइटर का इंटेंसिटी लिटरली ट्रिपल हो जाता है, तो आप मुझे देख पा रहे हो। और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जब तक मैं अपना आउटफिट बदल लूँगी और उसके बाद मूव ऑन करेंगे आईज पर। ऑडबो का ये चार्मिंग आई शेडो पैलेट का ये जो कूल टोन्ड ब्राउन शेड है उसकी मदद से मैं अपने आउटर वी एज वेल एज ट्रांजिशन एरिया को यानी कि क्रीज के ऊपर वाले एरिया को ब्लेंड करूंगी टू गिव डेफिनेशन एज वेल एज सम ट्रांजिशन टू माय आईज। अब ये एले गर्ल का ग्लाइड आईलाइनर पेंसिल इन द शेड वाइटन लेकर मैं एक विंग्ड आईलाइनर बना लूँगी एंड मेक श्योर आप बहुत केयरफुल रहो इस प्रोसीजर के टाइम पे बिकॉज ये जो पार्ट है बहुत क्रूशल है। इनफैक्ट इसके बाद का जो पार्ट है ये और भी क्रूशल है। तो अपने दोनों आइज़ पर विंग्ड आईलाइनर बनाने के बाद ये मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी आईलाइनर लेकर मैं इसी वाइट आईलाइनर को बाउंड्रीज देने वाली हूँ। फिलअप नहीं करना है, बहुत ही केयरफुली पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसे बाउंड्रीज देने हैं और फिर थोड़ा सा अपने अपर लैश लाइन पे भी लगा लेना है पूरे अपने लुक को पुट टुगेदर दिखाने के लिए। अब उसी सेम कूल टोन ब्राउन आई शेडो को लेकर मैं अपने लोअर लैश लाइन पर थोड़ा सा स्मच कर लूँगी टू कंप्लीट द होल आई मेकअप। उसके बाद ये मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम मस्कारा लेकर मैं अपने अपर लैशेस एज वेल एज लोअर लैशेस को कोट कर लूँगी ताकि मेरे लैशेस बड़े और वॉल्यूमिनस दिखे। उसके बाद ये ब्लू हेवन का नॉन ट्रांसफरेबल लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड
रास्पबेरी रेड लेकर मैं अपने पूरे लिप्स पर लगा लूँगी और उसी के साथ मैं कंप्लीट कर लूँगी अपने इस लुक को। आप देख सकते हो ये बहुत ही डिफरेंट सा कुछ मैंने ट्राई किया है, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाने की मैंने कोशिश करी है। मैं आई मेकअप के साथ इस पूरे सीरीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ और आप लोगों को भी कुछ अलग कंटेंट दे सकूँ। आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आया हो। मैं सच में चाहती हूँ कि इस सीरीज़ में मैं जितना हो सके उतना नया नया चीज़ें करके दिखाऊँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी कुछ लेकर जाने मिले यहाँ मेरे चैनल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एज वेल एज सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।